अपने परिवार के साथ कहीं अपने ही शहर में घूमने गया हो, कार में बैठा हो, आंधी आए, बगल में खड़ा होर्डिंग कार पर गिर जाए, कार में दबकर 2 लोगों की जान चली जाए। आप जिम्मेदार किसे मानेंगे? आंधी को, किस्मत को, या फिर कसूरवार हैं वो अधिकारी जिन्होंने आगाह करने के बावजूद नहीं जांचा कि शहर में कितने होर्डिंग जर्जर हालत में लगाए गए हैं, जिन्होंने मौत के होर्डिंग को हटाने की जगह लगे रहने दिया। नतीजा यह हुआ कि एक मां और बेटी की जान चली गई। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं तो सावधान, बच के रहिएगा, न जाने कब कौन सा मौत का होर्डिंग गिर जाए। जो तस्वीरें हम आपको पूरी तरह साफ नहीं दिखा पा रहे, वजह है लखनऊ में अधिकारियों की जानलेवा लापरवाही, आंखों पर चढ़ा हुआ जनता की जान से खिलवाड़ का चश्मा। इन तस्वीरों के भीतर एक बेटी और मां का शरीर है जिनकी जान चली गई, क्योंकि लखनऊ में सोमवार को वो यूनिपोल गिर गया, दावा है कि जिसमें सब कुछ अवैध था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं, एक खड़े यूनिपोल की और दूसरा उसके गिरने के बाद मौत के मंजर की। अब आप इस एसयूवी की हालत देखिए जिस पर 20,000 किलो वजनी यूनिपोल गिरता है। गाड़ी की हालत देखकर सोचिए इसके भीतर बैठे लोगों का क्या हुआ। लखनऊ के इंदिरा नगर की प्रीति अपनी बेटी के साथ इसी कार में बैठी थी। मां और बेटी के साथ ड्राइवर भी कार में मौजूद था। सोमवार का व्रत होने की वजह से यूनिपोल के पास गाड़ी खड़ी करके मां बेटी जूस पी रहे थे, तभी आंधी आती है, यूनिपोल होर्डिंग समेत चरमरा कर गिरने लगता है। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, यूनिपोल पूरा गाड़ी पर गिर गया। ड्राइवर जो उनका था वो मूवमेंट कर रहा था, हाथ निकाल के हिला रहा था और बार बार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचा लो, जल्दी बचा लो, जल्दी बचा लो। लेकिन इतना हैवी था कि वो उसमें हम लोग चाहते भी कुछ न कर पाते। अब आप बताइए, लखनऊ की प्रीति और एंजल की मौत का जिम्मेदार कौन है? तेज हवा, आंधी, या फिर लखनऊ का नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, और वो हर जिम्मेदार जिसने लखनऊ में मौत के होर्डिंग खड़े कर रखे हैं। वजह एक एक करके देखिए। पहले ये चिट्ठी जिसमें 3 जून को ही कमिश्नर ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर निगम के आयुक्त, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को कहा था, आंधी आती है, होर्डिंग गिरते हैं, लोगों की जान जाती है, तुरंत देखा जाए लखनऊ में होर्डिंग की स्थिति कैसी है, कौन जर्जर है कौन नहीं। दावा है कि किसी ने कोई जांच नहीं की। नतीजा एक मां और बेटी को लखनऊ में जान गंवानी पड़ी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है जहां पर हाल में कई आईपीएल मैचेस हुए, इंटरनेशनल स्तर के मैच हुए, और उसके भीतर लगा हुआ ये आउटडोर का यूनिपोल गिरा है, जिससे एक परिवार तबाही के कगार पर पहुंच गया है। नियम कहता है कि रिहायशी इलाके में 40 फीट तक की होर्डिंग लग सकती है। आरोप है कि लखनऊ में खुलेआम ये नियम तोड़ा जाता है। किसी सर्टिफाइड इंजीनियर से पूरे ढांचे को अप्रूव करा के उसकी कॉपी निगम में जमा करनी होती है। दावा है कि इस हादसे में यह भी नहीं हुआ। स्ट्रक्चर का अप्रूवल भी 1 साल के लिए मान्य होता है। यहाँ पर नोटिस देकर निगम ने पल्ला झाड़ लिया। अब लखनऊ में जिम्मेदारी का टोपी ट्रांसफर चल रहा। इस स्कॉर्पियो में जिनका कत्ल सिस्टम ने अपनी कुनीतियों से किया, क्या वो टोपी घुमाकर बच जाएंगे? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इसी पर कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर अब तक एफआईआर हुई है या फिर पल्ला झाड़ने का काम नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के बीच लगातार चल रहा है? क्या है खबर, क्या है जानकारी? चित्रा, देखिए, इसका एक दुखद पहलू भी है। जिस महिला और उसकी बेटी की मौत हुई है उसके परिवार में और कोई नहीं है, उसका पति उसे छोड़ चुका है। परिवार ने कोई एफआईआर नहीं कराई है, लेकिन उस ड्राइवर ने जरूर एफआईआर कराई है। नगर निगम का कहना है कि ये जो यूनिपोल गिरा है इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मैं आपको दिखा रहा हूं वो जगह जहां पर ये यूनिपोल को उठा करके रखा गया है, यानी कि ये वहां है जहां पर ये गिरा हुआ नहीं है। ये इस स्टेडियम के भीतर इसे रखा गया है और स्टेडियम के बाहर ये इस स्कॉर्पियो गाड़ी पर गिरा था, जिससे मां बेटी दोनों की मौत हुई और जो ड्राइवर है वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ड्राइवर के परिवार ने निश्चित तौर पर एक एफआईआर कराई है। इस वक्त पल्ला झाड़ने का ये खेल
एक तरीके से चल रहा है। और आप देखिए किस तरीके का ये यूनिपोल है, किस तरीके का ये आउटडोर है। आपको बताएं कि कल जब आंधी आई तो पूरे शहर में एक भी न पेड़ गिरा न कोई पोल गिरा, लेकिन ये इतना बड़ा यूनिपोल गिर गया, इसलिए सिर्फ आंधी को दोष नहीं दिया जा सकता। इस तरीके के बड़े बड़े स्ट्रक्चर पूरे लखनऊ में खड़े हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून को ठेंगा दिखाते हुए। ऐसे यूनिपोल ही नहीं, जो शहर है, शहर के छतों पर भी जो कह सकते हैं कि लोहे के कंकालनुमा कई ऐसे स्ट्रक्चर खड़े हैं और सबके सब मौत को दावत दे रहे हैं। इस वक्त चाहे नगर निगम हो, चाहे शहर की दूसरी एजेंसियां हो, ये सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। हम आपको इसी को आप देख लीजिए, ये लखनऊ का या यूं कह लें पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तमाम आईपीएल के मैचेस यहां हुए हैं, लगभग 8 मैचेस हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 इंटरनेशनल मैच हुए हैं और इस स्टेडियम के भीतर ये लगा हुआ था यूनिपोल। अंदाजा लगाइए कि कल जब कोई नहीं था, 2 लोगों की मौत हुई है और इतना बड़ा खतरा लेकर के इस तरीके का यूनिपोल लगाया गया। चित्रा, एक और बता दूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, लगातार यूनिपोल उत्तर प्रदेश के राजधानी में गिर रहे हैं, आंधियों में गिर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। कल जब 2 मौतें हुई हैं उसके बाद से प्रशासन जागा है और उसने नोटिस वगैरह दिया है, लेकिन 2 नोटिस के बाद भी इस मामले में, इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की जरूरत है। फिलहाल के लिए शुक्रिया कुमार अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे जो लोग जवाबदेह जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।